Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. So, we will be studying kinematics today and we will be solving numericals on speed and velocity today, on average speed and average velocity, on speed and velocity. Now, first of all, I would like to ask, what do you mean by scalar and vector quantities? As we studied earlier, the quantities that have only and only magnitude, or you can say the quantities that have only and only numerical value, known as scalar quantities, whereas the quantities that have magnitude as well as direction are known as vector quantities, isn't it? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब कि उनकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और वो किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रही होंगी, उन्हें हम कौन सी क्वांटिटीज़ कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे। और वो क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रही होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. I told you that distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. And what is displacement? It is the shortest distance between 2 points. It means it is the shortest distance between initial and final point. फाइन, डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है कि आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस का इस नहीं नेसेसरी है ये कि उसका डायरेक्शन हो. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड यू हैव टू रन 5 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग. मैंने कहा यू हैव टू रन 5 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग, लेकिन मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको किस साइड में भागना है. कहीं भी भागिए, बट यू हैव टू रन ओनली 5 किलोमीटर. फाइन. इफ आई से यू हैव टू रन 5 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट डायरेक्शन ओनली, सिर्फ आपको ईस्ट डायरेक्शन में ही या फिर वेस्ट डायरेक्शन में ही या नॉर्थ में या साउथ में, अगर मैं डायरेक्शन मेंशन करूँ, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करूँ, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. नाउ, speed versus velocity. Now, what is speed? Speed is defined as the distance covered in the given time, isn't it? Speed is defined as the distance per unit time, distance covered per unit time, you can say. ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है स्पीड का क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेयर एज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कुछ रोल नहीं है. बट वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन का रोल है. और कैसे पता चल रहा है? देखो, डिस्प्लेसमेंट आया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ, स्पीड हमें क्या बताती है? इट टेल्स द स्पीड ऑफ बॉडी. और वेलोसिटी क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, की बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है. वो बॉडी कुछ भी हो सकती है. इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी मटीरियल, एनी पार्टिकल, एनी चार्ज. फाइन. Now, speed is a scalar quantity because it does not have any specific direction, whereas velocity is what? Vector quantity, because it does have direction and it does specify the direction of any object या फिर any moving particle. Now, speed is always positive. स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है एंड स्पीड ज़ीरो भी हो सकती है. ठीक है, स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो. बट वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. राइट. नाउ, see your first numerical. A man walks 7 kilometer in 2 hours and 2 kilometer in 1 hour in the same direction. ठीक है, एक आदमी है जो कि 7 किलोमीटर कवर कर रहा है, 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 आवर्स में, और अगेन 2 किलोमीटर कवर कर रहा है 1 आवर में, लेकिन सेम डायरेक्शन में. डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है उसका. वॉट इज़ द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? क्या पूछा गया है पार्ट ए में? देखिए, उन्होंने पूछा है कि वॉट इज़ द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. And B part is saying what is the man's average velocity for the whole journey. First you have to find the average speed, then you have to find average velocity. Now see, average speed is what?
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अगर एवरेज स्पीड पूछी हुई है, व्हाट इज दैट, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके फाइन, लुक एट द सॉल्यूशन। ए से एक आदमी बी तक गया, ठीक है, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। वहीं से वो बी से सी तक गया और बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर तो उसने कितने देर में कवर किया, 2 आवर्स में, और 2 किलोमीटर किया 1 आवर में। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि टोटल डिस्टेंस। ठीक है, माइंड इट एंड राइट इट डाउन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, फर्स्ट ही कवर्ड 7 kilometer, then he covered 2 kilometer in the same direction. 7 kilometer plus 2 kilometer, that is 9 kilometer, and time 7 kilometer कवर करने में लिया 2 आवर और 2 किलोमीटर कवर करने में 1 आवर। द टोटल टाइम इज 2 आवर्स प्लस 1 आवर, दैट इज 3 आवर्स। तो व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 3 1 से 3, 3 3 से 9। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, दैट यू नो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 7 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, इजंट इट। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ और देखने मिलेगा, क्यों, क्योंकि अभी तो क्या चल रहा है, अभी तो डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। ईस्ट में चला पहले 7 किलोमीटर और फिर ईस्ट में ही 2 किलोमीटर चला, तो फिर से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 9 किलोमीटर, और टाइम भी उतना ही लगा, 2 आवर्स प्लस 1 आवर, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर answer. Fine. Now look at the problem second. A man walks 7 kilometer east in 2 hours. एक आदमी 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है 2 आवर्स में, देन 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर। देखो उसने डायरेक्शन चेंज कर दिया, पहले वो ईस्ट में गया, देन ही केम बैक टू वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। होल जर्नी के लिए जो मैन की एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। एंड इन सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मैन्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। तो पहला देखिए, लुक एट द डायग्राम। ए से बी तक वो गया 7 किलोमीटर, जो कि उसने कवर किया 2 आवर्स में, और बी से फिर वो वापस आ रहा है, यानी कि वापस पहले वो ईस्ट में गया, देन वो वापस आया वेस्ट की तरफ। ईस्ट वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, इजंट इट। अगर नॉर्थ जाता साउथ जाता तो अपोजिट डायरेक्शन होते। नाउ ईस्ट गया 7 किलोमीटर, देन वो उस पॉइंट से जब उसने 7 किलोमीटर कवर कर लिया, उसका जो एंड पॉइंट था वहाँ से वो वेस्ट की तरफ चलने लगा। ठीक है, वेस्ट में उसने कितना कवर किया, 2.5 किलोमीटर, और 2.5 किलोमीटर उसने कितनी देर में कवर किया, 1 आवर में। नाउ फर्स्ट आपको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर। ठीक है, सपोज आप अपने स्कूल में आए, ठीक है, आपके घर से आपका स्कूल 2 किलोमीटर्स है, ठीक है, 2 किलोमीटर, तो आपने 2 किलोमीटर कवर किया, फिर आपने स्कूल से वापस घर गए, 2 किलोमीटर फिर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर्स जो आपने कवर किया। लेकिन आप स्कूल, घर से स्कूल आए 2 किलोमीटर्स कवर करके, और फिर स्कूल से दोबारा घर गए 2 किलोमीटर्स कवर किया आपने, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर, दैट इज 0। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस होता है जो इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन आपने जहाँ शुरू किया वहीं ख़त्म कर दिया, वहीं एट लास्ट पहुँच गए। जब इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है। पहले तो आप आए +2, फिर आप गए -2। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होगी कि एवरेज स्पीड तो हो गया 7 किलोमीटर प्लस 2.5 किलोमीटर, दैट इज 9.5 किलोमीटर, एंड 2 आवर्स प्लस 1 आवर, दैट इज 3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उन्होंने, 9.5 किलोमीटर, और टाइम लिया 3 आवर्स। सो आपका एवरेज स्पीड हो जाएगी 3.1666, और उसने हमने अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू के इक्वल ले लिया, दैट इज 3.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है, 3.166 अप्रॉक्स 3.2। फाइन। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ 7 किलोमीटर प्लस -2.5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में हम कितना ऐड कर रहे हैं, -2.5 को, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगा, स्पीड में नहीं करेगा, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेलोसिटी में करेगा। सो 7 किलोमीटर माइनस 2.5 इज 4.5,
टोटल टाइम आपको पता है 3 आवर्स लगा, आप उसे डिवाइड कर देंगे. सो योर वेलोसिटी विल बी, एक्चुअली योर एवरेज वेलोसिटी विल बी 1.5 किलोमीटर पर आवर. I hope you understood. You all understood. So that's all for today. Thank you, class.